एक ही बार जब सड़क बनी तो सीधा 25-30 साल तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। मेरे कार्यकाल में एक भी अतिक्रमण हुआ होगा तो मैं इस्तीफा देने तैयार बैठा हूं। मैं विधायक जी से पूछिए उनके समय में इस पर कितनी कलेक्शन होती थी। उनके जो जितने गणमान्य साथी थे बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के मांगे 13,000 करोड़ रुपए दे दो, 13,000 करोड़ रुपए दे दो। पहले जो दे दिए वो खा गए और दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा जी। विनय मिश्रा जी, आपसे टाइम लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा है प्रवीण भाई, आप बहुत समझदार पत्रकार हो। पिछले हफ्ते सेशन चल रहा था और सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सेशन था। और सेशन में आपको पता है कि जब सेशन चल रहा हो तो कहीं नहीं आ पाता। अब उस समय आप आओगे तो मैं कैसे टाइम दे पाऊँगा। और अगर आपको उसके लिए दुख है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आगे से ध्यान दूंगा। द्वारका विधानसभा में क्या चल रहा है विकास को लेकर? पानी की शिकायत अब लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं सीवर और गंदा पानी आ रहा है। देखिए क्या होता है, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जब बड़ी गलियों का काम होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी और यहाँ पे सीवर नहीं थे। और अब मेरे आने के बाद सीवर के काम मैंने स्पीड अप कराए हैं। अभी जे ब्लॉक में सीवर डल रहा है, दुर्गा पार्क गली नंबर 1 से लेकर 8 तक डल रहा है, दशरथपुर में पूरा सीवर डल गया है, डाबड़ी एक्सटेंशन में सीवर डल रहा है, रघुनगर में सीवर डल रहा है, वशिष्ठ पार्क में सीवर डल रहा है। और जहाँ जहाँ सीवर डलता है तो वहाँ थोड़ा सा इंटरकनेक्शन हो जाता है। लंबी गलियाँ हैं, मान लो कहीं गड्ढा खोदने का कनेक्शन टूट जाता है, तो वो हम धीरे धीरे रेक्टिफाई कर रहे हैं और वो भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं ठीक होने का। दूसरा, जहाँ तक गंदा पानी का सवाल है, पीछे अभी आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा से भी पानी इस बार 25% कम आएगा और अमोनिया भरा हुआ पानी आ रहा है। तो पानी 25% सप्लाई कम होने की वजह से भी क्या होता है, जब सप्लाई के टाइम में पानी कम आए तो लोग मोटर चलाते हैं। मोटर क्या होता है, कहीं कहीं मान लीजिए अगर प्रेशर पानी हुआ तो साफ पानी आता है, अन्यथा कहीं से मान लीजिए अगर कहीं रिसाव होता है तो वो सीवर का पानी खींच लेता है। इस वजह से इस समय थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। विकास चल रहा है, पानी की लाइन डल रही है, अच्छी बात है। उसके बाद सड़क भी बनेगी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि गलियाँ खोद के डाली हुई हैं, लेकिन एमसीडी के चुनाव आने तक का विधायक जी इंतजार कर रहे हैं ताकि गलियों में गाड़ी ना घुस पाए, कूड़े की झाड़ू ना लग पाए और एमसीडी फ्लॉप हो जाए। देखिए, ये तो सोच एमसीडी की है। ये तो मुझे लगता है कि आप जनता की सोच नहीं, ये तो काउंसलर की सोच बता रहे हैं। जहाँ तक काम की बात है तो आप पिछला वर्ष तो आप शून्य मान के चलिए, क्योंकि पिछला वर्ष तो कोरोना से किस तरीके से हम अपने लोगों की जान बचाएं, किस तरीके से हम लोगों को भूखा ना रहने दें, किस तरह से उनको अच्छी चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, उस पर हम लोगों का पूरा ध्यान था। और अक्टूबर के बाद आपने देखा होगा कि काम स्पीडअप हो गया। अब दशरथपुरी की अगर मैं बात करूं तो दशरथपुरी में सीवर डल गया। अब वहाँ क्या है कि पानी की लाइन 25 साल पुरानी डली हुई थी, मेरे से पहले। और मुझे लगता है कि 2008 के बाद जो भी विधायक आए उन्होंने कहीं भी नई पानी की लाइन नहीं डाली। अब 25 साल पुरानी लाइन जर्जर हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं, अब आप साथ साथ पानी की लाइन भी डलवा दें। तो सरकारी कामों को कराने में समय लगता है भाई, उसका बजट बनता है, एस्टीमेट उसका बनता है, बजट आता है, बजट के बाद उसका अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद उसकी जो है पूरा देखरेख होती है, उसका सुपरविजन होता है, तो उसमें समय लगता है। अब लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। दशरथपुर में लोगों ने मुझसे बोला तो पानी की लाइन हम डाल रहे हैं और मुझे लगता है कि 15 मई से हम लोग वहाँ पानी की लाइन भी शुरू कर रहे हैं। तो अब जब सड़क खुद गई है, गैस का लाइन डल गया, सीवर डल गया, तो पानी भी डल जाएगा, तो एक ही बार जब सड़क बनी तो सीधा 25-30 साल तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, डिले तो होता है, काम हो रहा है, लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जहां हमने बातचीत की लोगों से, सड़कें खुदी हुई हैं, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। उन्होंने पर्चियां भी दिखाई अपनी कि गंदा पानी है और बीमार पड़ रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो ऐसी हालत है कि एम्बुलेंस तक अंदर नहीं जा सकती। वो लोग क्या करें, उनको आप एक बार सुझाव आप ऐसी जो स्पेसिफाइड गलियाँ आप मुझे बताएं, मेरे संज्ञान में लाएँ। जहाँ तक मेरे संज्ञान में सिर्फ एक्सटेंशन की गलियाँ हैं। देखिए ऐसा है, सागरपुर की गलियाँ अब सीवर डल रहा है, सीवर डला तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आप मकान बनाता है कोई प्राइवेट, प्रवीण भाई, लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, ये थोड़ी दिक्कत तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अब ये दिक्कत सहनी पड़ेगी भैया। आपको अगर अगला 40 साल तक आपको सुख चाहिए तो थोड़ा सा दुख सहना पड़ेगा। एक दो बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा इसमें हम लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब कोई अपना मकान बनाता है, अपनी ज़मीन होती है, सब कुछ छोड़ के भी 1 साल किराए पर रहता है ना मकान बनाने के लिए। तो ऐसे ही ये लंबी लंबी गली है, कोई छोटी गली तो है नहीं। कोई 200 मीटर की है, कोई 400 मीटर की है, कोई 500 मीटर की है। अब पाइप सिस्टम से ही डलेगा, पाइप डलेगा, लोगों के कनेक्शन जुड़ेंगे, वो आउटफॉल में जुड़ेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के लोगों से विनती है
कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हुई जिसके परिवार में कोई आहत हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में थोड़ा सा दिक्कत आती है और मेरी यही लोगों से अपेक्षा है कि लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। एक लंबे आराम के लिए कभी कोई छोटी मेहनत जरूरी पड़ जाती है, तो अभी वही समय चल रहा है। आइडिया कब तक ये जो है पूरा हो जाएगा? और आपने ये भी बोला है कि अब उद्घाटन बाद में करूंगा, पहले काम करवाऊंगा, तो उद्घाटन वाला नंबर कब आएगा कि काम हो गया, विनय मिश्रा उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं? देखिए, दशरथपुरी का मैंने आपको बताया 15 मई को मैं पानी की लाइन का उद्घाटन करूँगा। गीतांजलि पार्क और मदनपुरी में ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। मदनपुरी और गीतांजलि पार्क में आपको मैं बता देता हूँ, 5 से लेकर 8 नंबर तक आप गीतांजलि पार्क में और मदनपुरी में 5 से लेकर 10 नंबर तक आप लोगों से पूछिएगा। लोग 20 साल से 25 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी की पाइप से पानी नहीं मिला, टैंकर से पानी आ रहा है। और मैंने चुनाव में वादा किया था, ऐतिहासिक कार्य 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा हूँ कि वहाँ दोनों तरफ पानी की लाइन, मेन लाइन से मैं दोनों कॉलोनी के मेन लाइन से लाइन लेके जा रहा हूँ और लोगों को टूटी तक पानी दूंगा। तो ये टैंकर मुक्त जो है द्वारका विधानसभा को टैंकर मुक्त कर दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल, ये जो दशरथपुरी नाला है यहाँ का बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा था, कूड़े का जो है पूरा ढेर लगा हुआ है, नाले के अंदर गंदा पानी दिखना चाहिए बहता हुआ, लेकिन वहाँ पानी नहीं, कूड़ा है एक ही जगह पड़ा हुआ है। ऊपर से अतिक्रमण की समस्या लोगों को खाई जा रही है, लोगों के कूलर, एसी, पंखे सब गल जाते हैं नाले की गैस की वजह से। देखिए, कूड़े का जिम्मेवार कौन है? कूड़े का जिम्मेवार कौन है? हमको सबको अपनी अपनी भागीदारी विकास में निभानी पड़ेगी। हम लोग, सरकार के लोग आपको अच्छी सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना आपका काम है। जहाँ तक नालों की बात है, आप देखिएगा, मैं आपको पूरे कागजात दस्तावेज दूंगा। मुझसे पहले जो विधायक थे यहाँ के, जो आज बहुत हल्ला कर रहे हैं, पहले अगर इतना हल्ला कर लेते तो इतनी दिक्कत नहीं आती उनको, आज बहुत शोर कर रहे हैं। उनके समय में इन नालों की सफाई में 50 लाख 1 करोड़ रुपये लगता था। मेरे समय में, मैं ईमानदार विधायक आया तो सिर्फ 10 लाख में मैंने सफाई करवाई। पीछे सफाई करवाई थी, बारिश से पहले आपने देखा होगा सफाई हुई थी, उसकी दैनिक जागरण में भी इसकी खबर छपी थी, मैं आपको उसी प्रतिलिपि दे दूंगा। दैनिक जागरण में खबर आई थी, हमने सिर्फ मात्र 10 लाख में इसकी सफाई कराई। उससे पहले विधायक 50-50 लाख में कराते थे। पूरी बात सुन लीजिए मेरी, मैं पूरा समय आपको भी दूंगा, मुझे भी जाना है। मात्र 10 लाख अब सफाई हमने कराई, लेकिन क्या है, अब उसके बाद दोबारा फ्लड के पास क्रंच हो गया। अब हमारा बजट सेशन हो, अब डिपार्टमेंट को धीरे धीरे पैसा मिलना शुरू, इसको दोबारा सफाई कराएंगे। लेकिन लोगों से भी मेरी अपील है कि जो कूड़ा आके फेंक देते हैं, उनसे ही मेरे हाथ जोड़ के अपील है, ये नाला है, इसमें पानी छोड़े ना कि कूड़ा का कुछ ऐसा नहीं। देखिए, कवर करने का एनजीटी का ऑर्डर है, एनजीटी का ऑर्डर है, एनजीटी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। आप खुद ही देख लीजिए, एनजीटी बहुत सख्त है। और एनजीटी ने जब से नहीं तो उससे पहले इसका ड्रेन का भी कवर का जो है, जब महाबल जी विधायक थे, 80 करोड़ रुपये उस समय राजकुमार चौहान जी मंत्री से सैंक्शन करा दिया था। उसके बाद बाई इलेक्शन हो गया था, तो इसका करा दिया। लेकिन अब एनजीटी का ऑर्डर आ गया और अरविंद केजरीवाल जी बहुत निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छे और बहुत नेक इंसान और बहुत विकासशील नेता हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इस एनजीटी का ऑर्डर है, हम लोग ड्रेन को कवर नहीं कर सकते। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, हाँ सफाई हो जाएगी। जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, मेरे कार्यकाल में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में एक भी अतिक्रमण हुआ होगा तो मैं इस्तीफा देने तैयार बैठा हूँ। मैं, देखिए, ईमानदारी के मामले में मेरे को भगवान का बहुत कुछ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर पैसों की बात करते ना, तो आज मेरे को सही में अगर आराम फरमानी ज़िंदगी जीनी होती, मैं बहुत अच्छे जीता। चुनाव जीतने से पहले मैं मर्सिडीज़ एम क्लास पे चलता था, अब मैं ब्रीजा पे चलता हूँ। तो ये स्थिति है। तो ये है कि जो मेरे समय में एक भी अतिक्रमण हुआ तो मैं इस्तीफा जेब में ले, अगर कोई भ्रष्टाचार का एक भी दाग लगा देगा, मैं इस्तीफा लेके चलता हूँ, इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन बहस करना उस पर, ये नहीं कि सिर्फ आप लगा दो। विधायक जी से पूछिए, उनके समय में इस पर कितनी कलेक्शन होती थी, उनके जो जितने गणमान्य साथी थे, कितनी कलेक्शन यहाँ से करते थे, कितनी मंडी से करते थे, कितनी कोठी वाला ये जो बिल्डिंगें बनती से करते थे। मेरे कार्यकाल में अब ये दूसरा साल शुरू हो गया, आप पूछिए अगर मैंने एक किसी बिल्डिंग से पैसा लिया हो, किसी एक पुल वाले को मैंने एक बार पैसा लिया हो, ये अतिक्रमण उनके समय का हुआ तो उनके समय का वो जवाब देंगे। अब जो बन गया, देखो मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं वो आदमी नहीं। अब जो इसका बन गया, अब जिसका मान लो वहाँ मकान है, जिस दुकान है, मैं थोड़ी उसका तोड़ने जाऊँ, उसका नुकसान करने जाऊँगा। मैं सामाजिक आदमी और खुल के एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। विनय जी, दिल्ली की 5 सीटों पर चुनाव हुए, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती, 1 पर कांग्रेस। अब आपको क्या लगता है, क्षेत्र में तो देखकर लग रहा है कि विनय मिश्रा ने पूरी तरह से घेर लिया है बीजेपी को? अब तो देखिए, पूरे तरीके से विनय मिश्रा तो खैर क्या, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनको घेर लिया, इनके भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं।
और आज एमसीडी में जिस तरह से लेंटर घोटाला चलता है, बिना आप 25 गज का मकान हो, 50 गज का मकान हो, आप बिना पैसा दिए मकान नहीं बना सकते। आज इनकी सड़कों का हाल देख लो, इनकी सफाई इनका काम है, सफाई का हाल देख लो। और ये लोग बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के मांगे 13,000 करोड़ रुपये दे दो, 13,000 करोड़ रुपये दे दो। पहले जो दे दिए वो खा गए और दे दो, तो ये इनकी मंशा थी। तो लोगों ने इनको 13,000 करोड़ तो नहीं दिए, लोगों ने 4-0 कर दिया। भाजपा को दिखा दे कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद जी की जीत है और आने वाले समय में यहाँ आपके कैंडिडेट तैयार हैं? देखिए, कैंडिडेट पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे विधायक बनाया। रेकमेंड कुछ करेंगे किसी को? देखिए, ये तो समय बताएगा। अभी तो पार्टी उस पर सर्वे वगैरह कराएगी और पार्टी इस पर निर्णय लेगी। हम और आप तो सिर्फ रेकमेंड कर सकते हैं। तो जब समय आएगा, मेहनत करेगा, पार्टी अपने आप देखेगी। चलिए, एक और सवाल, कोविड दोबारा से बढ़ रहा है, एक अपील भी आप साथ में करेंगे? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अभी कोविड बढ़ गया, आप भी मास्क पहनो। आपने मास्क नहीं पहना, आपके कैमरामैन ने मास्क नहीं, पहना। मैं आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो मास्क पहनिए। मैं आपसे इंस्पायर हुआ, आपने भी नहीं पहना हुआ है। मैं तो कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा लिया है, तो मेरे को होके निकल गया। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अभी जो SOPs है उसको फॉलो करें, गाइडलाइन को फॉलो करें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, मास्क लगा के चलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसमें हम लोग को पालन करना चाहिए और मास्क तो जरूर पहनें। चलिए, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनय मिश्रा मेरे साथ, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और क्षेत्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।